जीतिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी कि बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला और थरुहट में आश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 24 और 25 सितंबर को है। तो आइए जानते हैं कि जीतिया व्रत की पूजा विधि और कथा विस्तार से सुनते हैं। सबसे पहले जीतिया व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। जीतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही स्त्रियां अन्न जल ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है और पूजन किया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। तो आइए जीतिया व्रत की चील और सियार की कथा सुनते हैं। जीतिया के कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित भी रहे, लेकिन सियार के पुत्र हुए तो मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जीतिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। यह जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह जीतिया व्रत की कथा महाभारत से ली गई है। महाभारत में जो घटना हुई थी जिसके कारण जीतिया व्रत रखा जाता है, वह कथा मैं आपके सामने कहने जा रही हूँ। तो चलिए हाथ जोड़कर अक्षत पुष्प लेकर आप इस कथा का श्रवण करें और जीतिया व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करें। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार कर आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को भी फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जीतिया व्रत किया जाने लगा। जीतिया व्रत की कथा पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जीतिया व्रत की कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को विनम्र निवेदन है कि कथा को सुनने के बाद आप लोग कमेंट में अपना नाम और अपने गांव का नाम जरूर लिखें कि आप यह व्रत करते हैं। हमें भी पता चलेगा कि कौन कौन से गांव से जो है यह व्रत किया जा रहा है।